सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आपने पिछले जुलाई माह में सुना होगा, देश दुनिया में मानसी पूजा का जो एकमात्र नाम है पूरी इस धरा पर संसार में, वो गोरेलाल जी कुंज किशोरदास जी महाराज हैं, जिन्होंने मानसी पूजा की एक ऐसी पद्धति बताई है जो आम जनों को बहुत ही रुचिकर लगती है, उनमें बहुत जिज्ञासा होती है। उस समय हमने मानसी पूजा के बारे में महाराज जी ने विस्तार से बताया था, और आज एक बार फिर हमें अवसर मिला है। महाराज जी ने हमें व्यस्ततम समय में समय दिया है, तो महाराज जी से हम जानना चाहेंगे, महाराज जी उपासना के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन कर दीजिए। नमः कुंज विहारण्य नमः कुंज विहारण्य नमः श्री हरदासाय मुक्ति सत्योतारणे राधा आलिंगित गात्राय नमः कुंज विहारण्य नमः श्री हरदासाय मुक्ति मार्गाज भावे श्री हरदास हरि शरणम बड़े ही आनंद और मंगल का विषय है। हमारे दुबे जी महाराज ने उपासना के संबंध में बात कही है। उपासना जो है ना, अपने आप में एक निकटतम का संबंध है। उपनाम समीप, जो सदा सर्वदा अपने इष्ट के समीप में रहे, जो सदा सर्वदा अपने इष्ट के निकट हो, पास में हो, उसको उपासना कहते हैं। सदा सर्वदा जिनका मन बुद्धि चित्त अपने युगल श्यामा कुंज बिहारी बिहारिणी के चरण कमल में अनुराग रस में पगा रहे, डूबा रहे, वही सच्ची उपासना है। दूसरा भाव, आचार्य ललिता सखी रसिक हमारी छाप और नित्य किशोर उपासना युगल मंत्र को जाप। हमारी जो उपासना है युगल स्वरूपा है। श्री श्यामा श्याम की रसमयी जो भावना है, उपासना है, जो पूर्व परंपरा से हमारा जो संप्रदाय है वो निम्बार्क संप्रदाय है। लेकिन इसी निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा में अनन्य रपति चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर स्वामी श्री हरदास जी महाराज जो का जो प्रागट्य हुआ है, जब हमारा महलों में सूक्ष्माति सूक्ष्म धर्म का लोप हो रहा था, जिसको निज धर्म कहते हैं या निकुंज रस कहते हैं, जब ये छिप रहा था, तो उसका प्रागट्य करने के लिए स्वयं प्रिया जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के अपनी प्राण प्रिय सखी श्री ललिता जी को आज्ञा प्रदान की, हे ललिते, कुछ काल के लिए तुम्हारे लिए धराधाम के ऊपर प्रकट होकर के हमारा जो निकुंज रस छिपा हुआ है उसका प्रकाशन करना है। ऐसी जब अपनी स्वामिनी की आज्ञा प्राप्त की श्री ललिता जी ने, तो उनको प्रणाम करके और उस आज्ञा को स्वीकार किया। वही ललिता जी यहाँ वृंदावन के निकट श्री राजपुर गांव है, वहाँ श्री गंगाधर जी माता श्री चित्रा जी के यहाँ पुत्र के रूप में स्वामी श्री हरदास जी महाराज के रूप में आपका प्रागट्य हुआ है। संमत 1537 में भाद्र शुक्ल अष्टमी, जिसको हम लोग राधाष्टमी के नाम से जानते हैं, तो राधाष्टमी दिन बुधवार को अभिजित मुहूर्त में और श्री स्वामी जी का प्रागट्य हुआ, स्वामी श्री हरदास जी महाराज का। फिर ये जो है ना, इसके पूर्व आचार्य चरण हैं, और जो हमारे उपासना का स्वरूप है तो आचार्य ललिता सखी रसिक हमारी छाप नित्य किशोर उपासना युगल मंत्र को जाप। युगल मंत्र को जाप वेद रसकन की वाणी श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होए ना कारज, भगवत सब सुखदान प्रगट भय रस का चारज। ऐसी रसमयी उपासना का संबंध है, जुगलमयी उपासना का संबंध है। वही हमारी आचार्य परंपराओं के द्वारा जो चला आ रहा है, वर्तमान में उसी का अनुसरण करते भय पूर्व आचार्यों के चरणाश्रित होकर के उन्हीं का अनुगमन करते भय वर्तमान में भी जो यही परंपरा सुनिश्चित है और यही उपासना है। महाराज जी, बुंदेलखंड में अभी पन्ना में एक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, उसके लिए थोड़ा दर्शकों को जानकारी। हाँ, अभी 2026 में गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में और जिसके मनोरथी हमारे
भूतपूर्व मंत्री महोदय खनिज मंत्री श्री विजेंद्र प्रताप सिंह बुंदेला जी, वो इसके मनोरथी हैं। श्री ठाकुर जी ने इनको सेवा भार ऐसा दिया हुआ है, तो इसमें हमारे जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर सरकार विराजमान होकर के सप्ताह श्रीमद् भागवत रस का वर्षण करेंगे। 7 दिन पूज्य महाराज जी विराजमान होकर के सब क्षेत्र वासियों को, दास का ऐसा मनोरथ था कि पन्ना क्षेत्र में की तरफ पूज्य महाराज जी श्री मलुक पीठ सरकार का विराजमान नहीं होना हो पाया है, तो दास का ऐसा भाव रहता कि जहां जहां महाराज जी नहीं पहुंचे किसी कारण से, तो बुंदेलखंड की ऐसी कोई भूमि ना रहे जहां पूज्य चरण विराजमान ना हो। पूज्य महाराज जी अपने स्वामी श्री राजेंद्र जी महाराज, तो बस इसी मनोरथ को मध्यस्थ रखते हुए और पूज्य महाराज जी 7 दिन वहां पन्ना परम धाम है, जहां आचार्य सेब ठाकुर हरिराम व्यास जी महाराज के सेब लाले ठाकुर श्री जुगल किशोर जो विराजमान है पन्ना में। ऐसे हमारे संपूर्ण भारतवर्ष से संत महंत जगत गुरु आदि आदि सभी महापुरुष पन्ना धाम में विराजमान होकर के क्षेत्रवासियों को धन्याति धन्य करेंगे, कृतार्थ करेंगे। दास भी वहाँ 15 दिन तक और क्षेत्र में विराजमान होकर के सब संतों का समागम रहेगा। ऐसा यह भव्य दिव्य हमारे ब्रजमंडल प्रदेश से भी सभी महापुरुष विराजमान होंगे और ऐसा अनेक कार्यों से खूब आनंदित करने वाला यह भव्य दिव्य कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा पावन महामहोत्सव संपन्न होने जा रहा है। ऐसी श्री युगल सरकार के चरण कमलों मंगलमयी कामना है। श्री ठाकुर जी इस भावना को, बुंदेलखंड वासियों की भावना को पूरा करेंगे। तारीख क्या है? पूरी देश दुनिया में, जी सुनो, बुंदेलखंड आज देश दुनिया में बुलंदी पर है। तो आप जानते हैं कि अग्र पीठाधीश्वर मलुक पीठाधीश्वर और कसेरदास जी गोरीलाल कुंज जी जो बुंदेलखंड के ही है, देश दुनिया जिनकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है और समस्त बुंदेलखंड वासी चाहते हैं कि महाराज जी हमारे यहाँ रहे, कण कण में, जन जन में, झोपड़ी झोपड़ी आप लोग बसे हुए हैं। सबकी इच्छा रहती है कि आप हमारे बीच रहें, लेकिन अच्छी की डिमांड जो होती है दुनिया में सब जगह मांग होती है कि आप लोग हमारे यहाँ आए। फिर भी जो जन्म का लगाव होता है, महाराज जी हर जगह से समय में कटौती करके बुंदेलखंड को समय देते हैं। ये बुंदेलखंड वासियों का सौभाग्य है। गुरु पूर्णिमा पिछले वर्ष सागर में मनाई गई थी महाराज जी के निर्देशन में, जिस समा देश भर के साधु संत आए थे और इस बार पन्ना में ये अवसर मिल रहा है। तो हम बुंदेलखंड वासियों के लिए ये शुभ अवसर है। और आप महाराज जी लोगों ने जो देश दुनिया में अध्यात्म की ऊंचाइयां दी हैं, एक हरिदास परंपरा, मलुकूट परंपरा को जैसे दूध में शक्कर मिल जाए, पानी मिल जाए, ऐसा मिला दिया है। और ऐसे आराध्य संत हम लोगों को मिल गए, ये इस कलिकाल में बड़े सौभाग्य का विषय है। आप लोग महाराज जी को सुनते रहिए, जहाँ भी महाराज जी पहुँचे आप दर्शन करने जरूर जाइए। आपका जीवन धन्य होगा, यह लोक भी और परलोक भी धन्य होगा। गौ सेवा की अलग जगाने वाले महाराज जी है। 27 अप्रैल को आप लोग जरूर गौ सम्मान आह्वान अभियान में भाग लें। जो जहाँ रहे वहाँ तहसीलदार या SDM कार्यालय कीर्तन करते हुए जरूर पहुँचे। ऐसी हमारे महाराज जी हरों की इच्छा है, संत समाज की इच्छा है। सार्थक संवाद के लिए आज इतना ही। फिर महाराज जी से कभी निवेदन करेंगे, अपने व्यस्त समय में जब भी वो समय देंगे हम फिर मिलने की कोशिश करेंगे।